हे वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन लगातार चल रही होगी। आपको पता है हम यहाँ पे जीआरबी बॉटनी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो फंगी एंड लाइकेन टॉपिक से रिलेटेड है। ये हमारा वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, प्लस केवीएस एनवीएस एंड अदर बायोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं और एनसीईआरटी आपको पता है एनटीए के सभी एग्जामों में इंक्लूड्स होने लगी है। ओके, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उससे पहले प्लीज़ जिन हमारे दोस्तों ने इस चैनल को बायोलॉजी गुरुजी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फंगी कॉन्स्टिट्यूट आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं जिससे आप बेटर वे में इसको देख सकें। तो देखिएगा, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज़। ओके, फंगी कॉन्स्टिट्यूट आ यूनिक किंगडम ऑफ। फंगी एक यूनिक किंगडम है, उसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इस बात को इन्होंने बताया है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। फंगी जो होती हैं वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा। ओके दोस्तों, फंगी कॉन्स्टिट्यूट आ यूनिक किंगडम्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासाइटिक। जो मस्टर्ड आपको पता है सरसों के प्लांट को बोलते हैं। सरसों का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस या सरसों या मस्टर्ड की पत्तियों पे जो वाइट स्पॉट पाए जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये फंगस की वजह से वाइट स्पॉट होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी फंगस की वजह से वाइट स्पॉट ऑफ क्रूसीफेरी होता है। तो आपको याद होगा हमने पिछले वीडियोज़ में और हमारे जो डेली डोज बायोलॉजी वाले वीडियो पड़े हुए हैं उनमें इन सभी क्वेश्चंस को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो चलो हम याद कर लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा, दो फंगस की वजह से वाइट स्पॉट ऑफ क्रूसीफेरी होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ब्रेड और बियर को बनाने में कौन से ईस्ट का या कैसा क्या यूज होता है? तो देखिएगा यहाँ पे ईस्ट यूज होता है। ब्रेड और बियर को बनाने में ईस्ट यूज होता है। और ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक, जिसको हिंदी में खमीर भी बोलते हैं, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूनिसेलुलर फंगस है ईस्ट। याद रखिएगा मोस्टली फंगस जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, बट ईस्ट एक एक्सेप्शनल केस है और ये यूनिसेलुलर फंगस है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फंगी शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन। फंगी ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाती है। किस में ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाती है? तो मॉर्फोलॉजी में दिखाती है, हैबिटेट में दिखाती है, या बोथ ऑफ द एबव में दिखाती है? तो एक्चुअली दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव, मीन्स ए एंड वी, मॉर्फोलॉजी भी और हैबिटेट भी। मॉर्फोलॉजी आपको अच्छे से पता है, हमने जस्ट 1 डे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने कई सारी बायोलॉजी की ब्रांचेज का स्टडी किया हुआ है। तो प्लीज़ जिन दोस्तों ने उस वीडियो को ना देखा हो वो लगातार कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। और हम लोगों का टारगेट यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी है, जो कि अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनमें लेक्चरर बनना है। अगर आपको तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। सो फंगी शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी में भी और हैबिटेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंगी अकर्स इन। फंगी किस में पाई जाती है? एयर एंड वाटर में, एनिमल एंड प्लांट्स में, सॉइल में,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंगी जो होती है वो यूबिक्यूटस होती है, हर जगह पाई जा सकती है। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंगी प्रेफर टू ग्रो इन, फंगी प्रेफर करती है कहाँ पे ग्रो करना, कहाँ पे उगना फंगी पसंद करती है, मोस्टली फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती हैं, तो एक्चुअल में वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जो थोड़ा सा गर्म और है ना थोड़ी सी मॉइस्चर वाली ह्यूमिडिटी वाली जो जगह होती हैं है ना, उस जगह पे फंगी ग्रो करना पसंद करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन जो होगा वो सी वाला हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क ऑफ हाइफी इन फंगी इज कॉल्ड। देखो फंगी जो होती हैं जब इनका फॉर्मेशन होता है तो इसमें थ्रिड लाइक इस तरह से ऐसे ऐसे चारों तरफ जो है ये थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और इनको बोलते हैं हाइफी। क्या बोल देते हैं? हाइफी। अब ये जो नेटवर्क बन गया पूरा हाइफी का, ये हाइफी का पूरा एक जाल जैसा जो बन गया है, इसी को बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं इसको? माइसीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? माइसीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइफी विच आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड और साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड। मल्टीन्यूक्लिएटेड के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है जिसके लिए हम बोलते हैं सीनोसिटिक। सीनोसिटिक भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको कोइनोसाइटिक भी पढ़ते हैं। तो आप जैसे चाहो प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, बट आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सीनोसिटिक वो कंडीशन होती है जिसमें वन सेल में मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। ओके, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, तो उसको सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ, फंगी की सेल वॉल किससे बनती है? तो फंगी की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन, ओके, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ओके, फंगी की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड दोनों से मिलकर के बनती है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट में आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगी आर ज़्यादातर फंगी कैसी होती हैं? तो दोस्तों मोस्टली फंगी जो होती हैं वो सैप्रोफाइटिक होती हैं। मोस्टली फंगी कैसी होती हैं? सैप्रोफाइटिक होती हैं। सैप्रोफाइटिक, पारासाइटिक, ओके, ये सभी जो हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं। पारासाइटिक जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड एंड हैबिटेट के लिए सर्वाइव करते हैं, उनको पारासिटिक बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं। सिम्बायोटिक जो म्यूचुअलिज्म्स एसोसिएशन शो करते हैं, दोनों बेनिफिटेड होते हैं, उसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी इज वाई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी में किसके थ्रू होता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी में जो होता है वो ऑल ऑफ दीज मीन्स कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स सभी के थ्रू होता है। दोस्तों कुछ यहाँ पे बेसिक बातें हैं, उनको भी समझते चलते हैं। कॉनिडिया जो होते हैं ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, मीन्स ये बाहर, एक्सो मीन्स बाहर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और ये जो होते हैं वो जैसे पेनिसिलियम में पाए जाते हैं ना, कॉनिडिया हो गए इस तरह के। एक एग्जाम्पल हो गया, कॉनिडिया किस में पाए जाते हैं? पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। ओके, स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो स्पोरेंजिया, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। जूस्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजीनियसली बनते हैं और ये मोटाइल होते हैं, ये अंदर बनते हैं और लेकिन इनमें फ्लैजेला टाइप का होता है और ये मोटाइल होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी इज वाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी में किसके थ्रू होता है? तो फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल ऑफ दीज सभी के थ्रू होता है। oospores के थ्रू भी, एस्कोस्पोर्स के थ्रू भी, बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिवीजन किंगडम फंगी इनटू वेरियस क्लासेस। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। फंगी देखिएगा, समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, कौन सा बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम फंगी इनटू वेरियस क्लासेस। जो फंगी किंगडम के जो क्लास हैं, आपको याद होगा हमने इसके क्लास की एक ट्रिक बनाई हुई है, वो मेरे पुराने वीडियोज में डिटेल में समझाई हुई है, आप उनको जरूर देखते रहिएगा। मैं यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ। तो किंगडम फंगी, पहले आज बता दो। ओके, तो यहाँ पे हो जाएंगे, के से हो जाएगा किंगडम फंगी हो गया और पी से हो जाएगा फाइकोमाइस्टीज,
ए से एस्कोमाइस्टीज, बी से बेसिडियोमाइस्टीज एंड डी से ड्यूटीरोमाइस्टीज हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जो है 13 का वो डी हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम की बेसिस पे भी बांटे गए हैं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की बेसिस पे भी बांटे गए हैं ये चारों क्लास, एंड मोड ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्मेशन पे भी उनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाता है इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज कॉल्ड डाइकैरियोफेज अकर्स इन, किसमें पाई जाती है? तो इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज जो होती है वो पाई जाती है एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज में। याद रखिएगा अच्छे से, डाइकैरियोटिक फेज की इन्होंने बात की हुई है। तो डाइकैरियोटिक फेज जो है वो एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज दोनों फंगी में पाया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द माइसीलियम इज असेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। कोइनोसाइटिक और सीनोसिटिक देखो पहले भी आ चुका है। तो असेप्टेट और सीनोसिटिक दोस्तों, एसेप्टेट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। असेप्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये एक सेल है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, कोई भी बटा हुआ पोर्शन नहीं है। और अगर सेप्टेट कब होती? जब इसमें इस तरह के अगर हम यहाँ पे सेपरेशन डाल देते, यहाँ पे सेपरेशन इस तरह से बीच बीच में होता तो ये सेपरेशन हो जाते। ओके, ये सेपरेशन हो जाते तो ये अलग अलग सेल्स हो जाती हैं। अब एक्चुअली है क्या यहाँ पे जो है वो इस तरह से माइसीलियम है, असेप्टेट हो गया। ये असेप्टेट हो जाएगा तो सीधी सी बात है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी। यहाँ भी न्यूक्लियस होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, चारों तरफ न्यूक्लियस होंगे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे तो पीछे अभी 2-3 क्वेश्चंस के पहले मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। तो ऐसी फंगस कौन सी होगी? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। विच बिलोंग टू फाइकोमाइस्टीज क्लास ऑफ फंगी। अब देखो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आप याद कर लोगे। फाइकोमाइस्टीज की जो एग्जाम्पल है उनको आपको याद करना है, एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो फाइकोमाइस्टीज की बात करें तो प्रभु राम, यहाँ पे आप ट्रिक एक समझ लोगे, प्रभु राम, भगवान राम के नाम से एक ट्रिक याद कर सकते हो आप, प्रभु राम। प्रभु राम जो है पी फॉर फाइकोमाइस्टीज हो जाएगा, आर ए और एम से हो जाएगा राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। आर ए एम से क्या हो जाएगा? राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए विच बिलोंग टू फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज से कौन बिलोंग करता है? तो फाइकोमाइस्टीज से जो बिलोंग करता है वो म्यूकर, अभी हमने बताया था ना, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर तीनों रखे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो भाई नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। मेंबर्स ऑफ क्लास एस्कोमाइस्टीज ऑफ फंगी आर कॉमनली नोन एज। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज के जो मेंबर्स होते हैं उनको सैक फंगी के नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से? सैक फंगी। तो ये सीधा सा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइस्टीज आर, मेंबर्स जो होते हैं एस्कोमाइस्टीज के वो कैसे होते हैं? मोस्टली मल्टी सेलुलर एंड रेयरली यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर एंड रेयरली मल्टी सेलुलर, ऑलवेज मल्टी सेलुलर और ऑलवेज यूनिसेलुलर। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं एंड रेयरली यूनिसेलुलर भी होते हैं। देखो दोस्तों, मेंबर्स की अगर हम बात करें तो आप देखना, अभी मैंने पहले ही आपको बताया था कि ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी है और वो भी एस्कोमाइस्टीज से ही बिलोंग करती है। उसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है, ए पी कैनी, याद रखिएगा इसको, एपी कैनी। एपी कैनी की क्या मतलब है समझ लेते हैं। एपी कैनी का मतलब हो जाता है ए से हो जाएगा एस्कोमाइस्टीज, पी से हो जाएगा पेनिसिलियम, क्लेबिसेप्स, ओके, और एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा और बाई फॉर ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगी है। तो ठीक है, याद हो गया होगा आपको। एस्कोमाइस्टीज के एग्जाम्पल क्या है? पी से पेनिसिलियम, क्लेबिसेप्स हो जाएगा, एस्परजिलस हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा हो जाएगा और ईस्ट हो जाएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक लाइक स्ट्रक्चर इन एस्कोमाइस्टीज आर। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एस्कोमाइस्टीज में उनको एस्काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्काई। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन। न्यूरोस्पोरा बहुत ही ज़्यादा यूज होता है
किस में यूज होता है बहुत ही ज़्यादा? तो देखिएगा न्यूरोस्पोरा जो है वो एक्सटेंसिवली यूज होता है, तो ये यूज होता है बोथ ए एंड बी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। मीन्स जेनेटिक वर्क के लिए भी और साइटोलॉजिकल वर्क के लिए भी, दोनों के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरेल्स एंड ट्रफेल्स। मोरेल्स एंड ट्रफेल्स आर यूज्ड एज अ डिलीशियस फूड बिलोंग्स टू, तो ये बिलोंग करता है, ये एस्कोमाइस्टिस से बिलोंग करते हैं मोरेल्स एंड ट्रफेल्स, और ये एडाइबल फंगस होते हैं, खाने योग्य फंगस होते हैं, इनको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, इन सभी में ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इनको लगातार वर्क करते रहिएगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा, मेरे वीडियोज को सुनिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, तभी आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें और हम इस क्वेश्चन से तैयार कर सकते हैं, जैसे बेसिडियोमाइस्टिस को बी फॉर बेसिडियोमाइस्टिस एंड बी फॉर ब्रैकेट फंगी, ओके, याद हो गया होगा। आगे देखो फाइकोमाइस्टिस, फाइकोमाइस्टिस को एल्गल फंगी के नाम से भी जानते हैं, एस्कोमाइस्टिस को सैक फंगी के नाम से जानते हैं, ड्यूटेरोमाइस्टिस को, है ना, इसको इम्परफेक्ट फंगी के नाम से भी जानते हैं। चलो देखो यहाँ पे देखिएगा, कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस को कॉमनली और किस नामों से बुलाते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बेसिडियोमाइस्टिस को ब्रैकेट फंगी के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन याद रखिएगा मशरूम और पफ वॉल्स भी इसको भी बुलाते हैं, मशरूम के नाम से भी और पफ वॉल्स के नाम से भी बेसिडियोमाइस्टिस को बुलाते हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, बी यूपीए, बी यूपीए का मतलब भाजपा यूपीए, भाजपा यूपीए, ओके। यूपीए भी आप जानते हैं कांग्रेस सरकार को बोलते हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियां हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं, ओके। चलो हमें राजनीति से कुछ नहीं लेना देना है, हम अपने काम की बात पे आते हैं। बी फॉर बेसिडियोमाइस्टिस हो जाएगा, ओके, बी फॉर बेसिडियोमाइस्टिस यहां पे हो जाएगा। बी फॉर बेसिडियोमाइस्टिस मैंने बता दिया। आगे देखिएगा फाइकोमाइस्टिस, ओके, तो अच्छा ओके, बी फॉर बेसिडियोमाइस्टिस और बी फॉर ही ब्रैकेट फंगी की हम बात कर लेते हैं, तो ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे हो गया। मोरेल सेंटर, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो मोरेल्स एंड ट्रफेल यूज्ड एज अ डिलीशियस फूड बिलोंग्स टू, तो ये बिलोंग करती हैं एस्कोमाइस्टिस से, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइस्टिस, कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइस्टिस इज, तो देखो बेसिडियोमाइस्टिस में मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ वॉल्स, इनको तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 22 का क्या हो जाएगा? डी। हम जो ट्रिक बता रहे थे वो थी बी यूपीए वाली, बी यूपीए वाली ट्रिक बता रहे, तो देखिएगा दोस्तों एक्चुअल में, है ना, भाजपा और यूपीयू से मैं ट्रिक बता रहा था, तो आपको याद रखना है यूस्टेल्गो, पक्सिनिया और एगेरिकस, यहाँ से आप इसके एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। एगेरिकस को ही मशरूम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, असेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं पाए जाते हैं, तो किस में नहीं पाए जाते हैं? ये बेसिडियोमाइस्टिस में नहीं पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिडियोमाइस्टिस सेक्सेस ऑर्गन आर प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या फिर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, म्यूसिस अकर्स, ओके, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, पी के मूवी आई थी, सबने देखी होगी आमिर खान वाली, पीके और एम, ओके, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो PKM मतलब प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और म्यूसिस, तो ये तीनों क्रम से भी लगाने को आ जाता है कि कई बार इनको आगे पीछे कर देते हैं और वो पूछते हैं कि कैसे इनको अरेंज किया जाता है या फिर कौन सी कंडीशन पहले होती है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है, फिर म्यूसिस होता है। दोस्तों प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियो वर्ड ऑलवेज रिलेट टू न्यूक्लियस, और कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। और म्यूसिस आप जानते ही हैं, इसको रिडक्शन डिवीजन भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बेसिडियोस्पोर पर बेसिडियम प्रोड्यूस्ड इज, बेसिडियोस्पोर में पर बेसिडियम कितने बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी मीन्स फोर होते हैं यहाँ पे। ओके, 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं एक बेसिडियम में। बी यूपीए देखिएगा, मैंने यहाँ पे भी ट्रिक लिख रखी है, आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? तो हमने आपको ट्रिक बता दी है, सीधे सीधे देखिए ट्रिक कितनी एग्जैक्ट है। मेरी जो ट्रिक है वो प्रैक्टिकल ट्रिक है, क्योंकि मैं खुद इनको अप्लाई कर चुका हूँ अपने ऊपर, और ये मैंने खुद 2-2 घंटे की हेल्प से उसको वर्क करके अपना दिमाग लगा के इनको बनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बायोलॉजी को रियल में जीना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, रियल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी चाहते हैं, तो बायोलॉजी गुरुजी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 26 नंबर क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्योंकि हमारी ट्रिक में ही दिया गया यूपीए, यूस्टेल्गो, पक्सिनिया और एगेरिकस। तो देख लो भाई, तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, यूस्टेल्गो, पक्सिनिया और एगेरिकस। तो बेसिडियोमाइस्टीज के कौन हो जाएंगे? यहाँ पे नॉट इंक्लूड वाला पूछा गया है दोस्तों, तो नॉट, न्यूरोस्पोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं आता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इम्परफेक्ट फंगी आर मेंबर्स ऑफ, इम्परफेक्ट फंगी किसे बोलते हैं? ड्यूटीरोमाइस्टीज को बोलते हैं, हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज को एल्गल फंगी के नाम से बुलाते हैं, एस्कोमाइस्टीज को सैक फंगी के नाम से बुलाते हैं, बेसिडियोमाइस्टीज को ब्रैकेट फंगी के नाम से, पफ वॉल्स के नाम से भी हम इसको बुलाते हैं। ओके, और ड्यूटीरोमाइस्टीज को इम्परफेक्ट फंगी के नाम से बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं इम्परफेक्ट फंगी? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये जितना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उससे कई गुना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी, मीन्स कल भी मिल सकता हूँ और आज भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपकी ऑन डिमांड पे। आपका भी फर्ज बनता है, प्लीज़ चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।